हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन से आप लोग को चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। दूसरा क्वेश्चन है द वर्ड प्री हिस्ट्री वाज कब प्रथम व्यवहार में आया था, तो इसका होगा ए नंबर 1830 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों को नियोलिथिक शब्द में लिथिक का अर्थ होता है, तो इसका होगा डी नंबर प्रस्तर। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता, तो इसमें से कोई नहीं होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। अकबर नामक किसके द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल। चार्ल्स ग्रेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो सालमैन को। प्रथम गुलाम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सिसली में हुआ था। 9 नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो प्राचीन ग्रीस के गुलाम कौन थे। और 10 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा पोप लियो तृतीय कौन थे। 11 नंबर किस रोमन सम्राट को जूलियन द स्पो स्टेट के नाम से जानते हैं, तो सी नंबर होगा। अगला जूलियस सीजर ने उपाधि धारण की थी, तो सी नंबर। शासक रोमन सम्राट नीरो ने आत्महत्या की थी, इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा 68 ईस्वी होगा कि 69 ईस्वी होगा। उसके बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ 476 ईस्वी में। हेलेनिस्टिक साम्राज्य का विकास सिकंदर ने किया। स्पार्टा के स्वतंत्र नागरिकों को कहते, सी नंबर होगा। गुप्त युग के साहित्यकार कौन थे, तो कालिदास थे। रोमन युग का स्वर्ण युग आरंभ हुआ ओटोबियस सीजर के समय। रोम इतिहास के लेखक ए नंबर लिवी। भारत के प्रथम ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में बताया हूं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। ये क्वेश्चन मॉडल सैंपल पेपर 1 में भी है। उसका 22 नंबर का होगा जॉन लुबक ने पाषाण काल को 2 भागों पुषाण काल और 9 पाषाण काल में विभाजित किया है। उसके बाद से इसी कल्स ने नाटक लिखा था, कौन सा नाटक लिखा था, सेवन अगेंस्ट। कौन सा नाटक लिखा था, सेवन अगेंस्ट थीव्स। उसके बाद से द फुरुख की रचना किसने की, तो एरिस्टोफेन्स ने। ये उसके बाद जूलियस सीजर की हत्या किया गया था, तो मार्क्स, बूटस और गायस ने। रोम की स्थापना हुई थी तो 753 में। उसके बाद आपको मैचिंग है कालिदास। पहला है कालिदास, तो ये क्या है, डी नंबर से मिलेगा। बाणभट्ट हर्षचरित्र सी नंबर से। हेमचंद ए नंबर से मिलेगा, जो बच गया। उसका 28 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम सैंपल पेपर 1 का है, सीधा सीधी मिलेगा। 29 नंबर अशोक क्या है, मौर्य वंश का था। अकबर गुलाम वंश का। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का। जो बच गया वो बचा हुआ से मिलेगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है ऑक्टोबियस सीजर ने इंपरेटर की उपाधि धारण की, तो यह सही है, ये सही है और आर गलत है।
उसका बाद स्पार्टा रोम का प्रमुख नगर था, रोम का नहीं है तो एथेंस का था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, आर सही है। एथेंस नगर डेलोरा संघ का प्रमुख था। उसके बाद गुप्त काल को सांस्कृतिक व्याकरण और साहित्य का स्वर्ण युग कहना उचित है, एकदम सही बात है। उसके बाद गुप्त शासकों से पूर्व शकों, कुषाणों और महायानों ने, बौद्ध ने भी संस्कृत को संरक्षण दिया है, ये भी सही है। तो क्या होगा, ये आर आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है मानचित्र। देखिए तो अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन में लाहौर है, तो लाहौर किधर होगा, लाहौर तो आपको इधर होना चाहिए। बंगाल है तो बंगाल भी इधर होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। जहां जिसमें जिसमें लाहौर है उसको काट दीजिए। 3 में देखिए लाहौर है, जहां जहां लाहौर है, लाहौर तो पाकिस्तान में चला जाएगा। इसका आंसर आपको बी नंबर होगा। अगला चित्र देखकर आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा स्थान पर क्या है। उसके बाद भारत में सोने का सिक्के का प्रचलन कौन सा युग में हुआ, कुषाण काल में, एकदम बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। प्लिनी ने इंडिका पुस्तक की रचना की, फॉल्स है। जूलियस सीजर ने रोम में गणतंत्र की स्थापना किया, ये भी फॉल्स है। मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी किए थे, नहीं, बाबर ने किया था, ये भी फॉल्स है। अकबरनामा की रचना बर्नी ने की थी, नहीं, ये भी फॉल्स है, अबुल फजल ने किया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।